मनुष्य के जीवन को और अधिक मजबूत बनाता है। और उसी आत्म कथा को लेकर हम नीड़ का निर्माण पर चर्चा करेंगे। और यह आत्म कथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा निर्मित है। और इस अंश में लेखक ने अपनी पत्नी श्यामा की असाध्य बीमारी से जो मृत्यु हुई उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। और दिन रात बीमार अपनी पत्नी के साथ उन्होंने जो सेवा की, जो कार्य किया, उसकी मृत्यु उसे दार्शनिक बना देती है। अब कई बार क्या होता है कि मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी घटनाएं। अजय अपना माइक बंद कर ले। उस पर कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं, उसके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो उसको हिंदी साहित्य से जोड़ती है, दर्शन से जोड़ती है। और कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे लम्हे हैं जिसको साहित्य में पिरोना चाहते हैं, लेकिन आधार कोई न कोई बनाना होता है। और ये श्यामा की असाध्य बीमारी का ही उन्होंने लेखन से प्रारंभ किया। अब जब समय से पहले पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य मानसिक संतुलन बिगाड़ लेता है। और ना चाह कर भी वो जीवन के कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जिस पर वो हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा दुखी रहता है। और जो अनहोनी, जो घटना उसके जीवन में घटी, उस घटना को वो अनहोनी का रूप देता है और अपने आप को सतर्क रहने की प्रेरणा भी रखता है। क्योंकि अकस्मात जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं जिस प्रकार से घर से किसी को चला जाना, और पत्नी के रूप में अगर चला जाना, उसका जो वैवाहिक जीवन है, वो जो अतीत में जो आनंद की अनुभूति उन्होंने ली है, जो जीवन, वैवाहिक जीवन का जो आनंद उन्होंने लिया है, जो स्मृतियां उनके स्मृति पटल पर दिख रही हैं, बस उसी के कुछ पल, उसी की कुछ स्मृतियां और जीवन में याद करता है। सन्नी अपना माइक वो बंद कर ले, फोटो बंद कर ले अपना। सन्नी सैनी कौन है ये? तो कहानी धीरे धीरे आत्मकथा की कुछ ऐसी स्मृतियां जो स्वयं इस बात का प्रमाण दे रही है कि वह स्वयं अपने आप को आजाद नहीं कर पा रहा है। और जब श्यामा की अर्थी ले जाई जा रही थी तो राम नाम सत्य कहने के स्थान पर वह अर्थी चुपचाप ले जाने के लिए कहता है।
और कहानी जो आत्मकथा नीड का निर्माण है, इस कहानी में लेखक बहुत दुखी है कि 9 वर्ष साथ निभाने के बाद और मध्य में अगर कोई साथी चला जाए तो वह दुखी हो जाता है, वह चिंतित हो जाता है और वह जब हम किसी की अर्थी ले जा रहे होते हैं तो अनायास हर आदमी इस बात पर चिंता कर रहा होता है कि राम नाम सत्य है, केवल ईश्वर ही सत्य है, केवल मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और इस शरीर ने अंत में भस्म हो जाना है, इस शरीर ने अंत में खत्म हो जाना है। इसलिए मनुष्य को सदा अपने शुभ कर्मों को याद करना चाहिए, उन पर चिंतन करना चाहिए। कहते हैं आत्मा अमर है, अजर है और शरीर नाशवान है। और इसलिए सदा मनुष्य के जाने के बाद उसके गुणों की चर्चा होती है। और यही बात आत्मकथा में सत्यता के साथ हरिवंश राय बच्चन आप तक भेज रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। शमशान में श्यामा की चिता को आग लगा दी जाती है। कुछ समय बाद शेष हीरा को भी गंगा में बहा दिया जाता है। शेष जो उसके कुछ चिन्ह बचे हैं, तामवर भी हम उस बात को अपने अंदर से नहीं निकाल पाते और वो टीस जीवन भर अंतिम सांस तक वो टीस हमारे अंदर बनी रहती है। क्योंकि मनुष्य के जो भारी भाग है, मनुष्य का जो भारी वातावरण है, वो भले ही आपको ऐसा दिख रहा हो, लेकिन अंदर का जो उसका वातावरण है वो बड़ा दुखी है, बेचैन है। क्योंकि जिसका साथी चला जाए और उसके कुछ चिन्ह भी ना बचे, जब हम संस्कार कर देते हैं तो जो राख बची होती है उसको भी हम गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, उसके चिन्हों को भी हम प्रवाहित कर देते हैं। और लगता है कि सारा वस्तु सत्य लुप्त हो गया है। यही जीवन है और यही क्षण भंगुर, उसका मन रुगन हो जाता है, हृदय दर्द सहने की क्षमता नहीं रख पाता, आंसू छलक जाते हैं, आंखें नम रहती हैं और दिन भर वो उस चिंता में लगा रहता है कि जीवन के उन लम्हों को जो हमने साथ बिताए हैं, जीवन के जो सत्य जो हमने साथ निभाए हैं, आज वो सब सत्य केवल मेरे बीच में हैं, केवल मेरे स्मरण में हैं। उनका शरीर, उनसे बातें करना, उनको साथ पाना, ये सब अब नहीं हो पाएगा। वो जीकर भी जिंदा नहीं है, वो चाहकर भी जिंदा नहीं है। जाने वाला चला जाता है और बाद में उसके जो लोग बचते हैं वो चाहकर भी जीवित नहीं रह पाते, वो जीवित रहकर भी मर नहीं सकते, क्योंकि मन में
कुछ ऐसे सन आते हैं, मन में कुछ ऐसे संवाद आते हैं, और हर मनुष्य यही कहता है कि शरीर नाशवान है, आत्मा सत्य है। उस सत्य को तो एक दिन चला ही जाना है। वो किसी और में अपना रूप बना लेगी, लेकिन जो नाशवान शरीर है वो उसके पास से चला गया है। और इस सत्यता से हम बहुत परे हैं। इस सत्यता से अनभिज्ञ हैं, हम जानते भी हैं और फिर भी अनभिज्ञ हैं। फिर भी द्वेष है, फिर भी क्लेश है, परोपकार की भावना नहीं है, अक्षमा की भावना नहीं है, एक दूसरे के भाव को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर पा रहे हैं। और चिंता इसी बात की है कि मनुष्य को इस सत्यता का ज्ञान है, मनुष्य इस सत्यता को जानता है कि कभी भी और किसी समय भी ये आत्मा शरीर को त्याग सकती है। यहां परमानेंट किसी का वास नहीं है, यहां सब किराए के लोग हैं, किराए के घर हैं। कब खाली करना पड़ जाए, किस समय करना पड़ जाए, किसी को मालूम नहीं है, किसी को ज्ञात नहीं है। और इस आत्म कथा में हरिवंश राय बच्चन इस बात को बार बार आप तक भेज रहे हैं कि इस सत्यता को जानने का प्रयास करो, क्योंकि पत्नी श्यामा की मृत्यु हो गई, उसके कोई चिन्ह अब घर में नहीं है, उसकी केवल यादें घर में हैं, और जीवन भर उन यादों के साथ रहना है। अगर मनुष्य का जीवन है तो मनुष्य स्वयं को जीवन की कटु मधु अनुभवों से भी मुक्त नहीं कर सकता। हम एक दूसरे के साथ बैर विरोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। मनुष्य को पता है कि ये शरीर एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा। फिर ये एक दूसरे के साथ घृणा का वातावरण क्यों है? एक दूसरे के साथ परोपकार की भावना क्यों नहीं है? ये मधुर संबंध क्यों नहीं है? ये कटु सत्य है कि मनुष्य में अहंकार है, और उस अहंकार में ही वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहा होता है। मगर मन अच्छा है तो आपके घर में ही गंगा बह रही है। जिस प्रकार से संत रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन अच्छा है तो फिर आपको हरिद्वार और गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं, आपके घर में ही गंगा है, आपके मन में ही गंगा है, आपके विचारों में ही गंगा है। बस इस भाव के साथ हमने अपने जीवन को व्यतीत करना है। उन संतों की वाणी को हमने अपने जीवन में धारण करना है। और ये आत्म कथा जब हरिवंश राय बच्चन लिख रहे थे तो ये कटु सत्य उन्होंने समाज में प्रेषित किए हैं कि जब तक मनुष्य का शरीर है, जब तक उसकी सांस चल रहे हैं, जब तक उसके पास उसके अनुभव कटु हैं, मधुर नहीं है, परोपकारी भाव नहीं है, माधुर्य भाव नहीं है, और मन में विचारों की जो प्रतिस्पर्धा है वो अहम से भरी होती है। और लेखक अपनी रचना धर्मिता को ही अपनी जीवन यात्रा की संगनी बना लिया जाता है। लेखक जीवन भर जो समाज के कटु सत्य हैं वो साहित्य के रूप में पिरोने का काम करता है। वो मोती उस माला के रूप में बनाने का प्रयत्न करता है ताकि समाज उस साहित्य को पढ़े और वो कुछ ऐसी जिज्ञासाओं को लेकर समाज में जाता है, कुछ ऐसे शब्दों को लेकर समाज में जाता है, और फिर वो उन शब्दों से साहित्य का निर्माण भी करता है कि समाज में
उस सत्य तक को जानने की जिज्ञासा कितने लोग रखते हैं। और जब साहित्य का निर्माण करता है, ये प्रमाणिकता के साथ स्थापित करने का प्रयत्न करता है और मन में ये सोच लेता है कि क्या जीवन भर इसी सत्य के साथ जीना है, इस दुख के साथ जीना है। जो तनावग्रस्त हमारा मन हो गया है, शरीर हो गया है, आसपास का वातावरण हो गया है, क्या इससे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती? इन सब चीजों पर चिंतन कर रहे हैं लेखक। ये अपने पैदा होने से बड़ा होने तक और वैवाहिक जीवन से अंतिम यात्रा तक के उस सफर को, उस लम्हे को वो आत्मसात कर रहे हैं। क्या दिन रात वो तनावग्रस्त रहेंगे? क्या उससे कभी मुक्ति नहीं पाएंगे? इन सब विचारों से वो अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। और मन में जब ये द्वंद चल रहा होता है, मन में जब ये संघर्ष चल रहा होता है, तो आपके भी मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि यथार्थ के धरातल पर कभी किस प्रकार का चिंतन करता है, किस प्रकार का लेखन करता है, और जो समाज में घटी घटनाएं हैं उनका चित्रण करना लेखन का परम कर्तव्य बन जाता है। और उसके मन में कभी कभार ये बात आ ही जाती है कि हमें इस रास्ते की मुक्ति तो पानी ही होगी। अब प्रामाणिकता के साथ अगर लेखक इस बात को और अधिक साबित करे कि विवाह के दिन और मृत्यु के दिन बीच का जो समय है उसका आकलन कैसे किया जा सकता है, उसको लेखक किस प्रकार से साहित्य में समाहित करने का प्रयत्न करता है। और कभी कभार लेखक को जब सौंपन आ जाता है कि उसकी पत्नी की सेवा वह स्वयं करता रहा, स्वयं वो देखभाल करता रहा, और जब तक वो बीमार रही उसके साथ रहा। इन सब चीजों को वो अपने लेखन में आप तक इसलिए भेज रहा है, आप इसलिए उसकी प्रामाणिकता साबित करने का प्रयत्न कर रहा है कि मैं किसी रूप में इसकी कसौटी पर खरा उतरूं। और निर्मित जो साहित्य है, उसके द्वारा निर्मित जो साहित्य है उसकी सत्यता साबित करने का प्रयत्न करता है। लेखक ने इस आत्मकथा में अपनी व्यक्ति जीवन, विचारों, गुणों, अवगुणों, स्वभाव आदि कुछ ऐसे जो आधिकारिक रूप में उनका वर्णन की बात करता है, श्यामा की मृत्यु की बात करता है, श्यामा के साथ बिताए हुए दिनों की बात करता है, और श्यामा के साथ जो व्यवहारिक उसका जीवन, जो वैवाहिक उसका जीवन व्यतीत हुआ, वह उस पर सोचता है। और उसके हर एक श्वास को वो गिन रहा है।
श्यामा जब बीमार थी तो उसके हर एक श्वास को उन्होंने गिना है और कहता है कि श्यामा की श्वास आधी रात तक चलती रही, उसके बाद वो अंधेरे में डूब गई। सुप्त मौन मोहल्ले के एक घर के एक कमरे की एक चारपाई से उड़ता हुआ वह सांसों का स्वर कितना तीव्र लगता है। एक घर में एक कमरा, कमरे में एक चारपाई और चारपाई पर श्यामा, और वो श्वास वहां से उठे और अर्थी के रूप में घर से बाहर निकले और शमशान तक पहुंचे। वो उस स्वर को किस दृष्टि से देख रहा है? लगता है कि किसी ने मेरे शरीर को चीर दिया है आरे के साथ, किसी ने मेरे शरीर के दो भाग कर दिए हैं। महसूस हो रहा है कि हमारा एक शरीर है और इसके दो भाग बन गए हैं। एक ये जो जा रहा है, जो अंतिम यात्रा जा रही है शमशान घाट की ओर, रुदन है मन में, विचारों में, अश्रु है आंखों में कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, कौन सा जुर्म किया था कि एक शरीर के आरे के साथ दो भाग कर दिए जाएं। ऐसा महसूस हो रहा है। और यहां लेखक ने अपने अंदर के भाव को, अंदर की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रहा है। वो महसूस कर रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों घट रहा है कि मेरे शरीर के दो टुकड़े कर दिए गए हैं। और विचारों में, उसके भाव में ये महसूस हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है कि एक शरीर के अब दो बन गए हैं और एक को अब चिता में रखा जाएगा। अंतिम दर्शन है और उसके साथ अंतिम भाव है। जिन प्रसंगों को आत्मकथा में उठाया गया है वो हरिवंश राय बच्चन ने यथात्मक दृष्टि से उस रूप को सही मायने में सत्य साबित करने का प्रयास कर रहा है। अंदर के भाव, अंदर से निकली ही आवाज, जो भावात्मक दृष्टिकोण है वो यथार्थ को नहीं ढक सकता। और कथा का प्रारंभ वो बहुत पहले से प्रारंभ कर रहा है। वो यथार्थ के चित्रण को और अधिक प्रभावशाली बना रहा है। वह उस सौपन को दोबारा से फिर याद कर रहा है। वह स्मृतियों में उस वैवाहिक जीवन से लेकर और मृत्यु तक के पड़ाव को, मृत्यु तक के समय को सौपन के रूप में देख रहा है। वह उस चित्रण को उसी भाव से, उसी दृष्टि से देखने का प्रयत्न भी कर रहा है।
क्योंकि मरने के बाद जो अवस्था का चित्रण, जो मनोभाव यह लेखक कर रहा है, और उस स्वर से वो मुखर भी हो रहा है, वह उस अवसाद से मुक्ति की भी बात कर रहा है। जो दुख उसके अंदर पड़ा है, उस भाव को भी वो निजात पाने का प्रयत्न कर रहा है, उससे मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? कैसे सहजता से उसको मन से निकाल सकता है? और कवि कहता है, 16 की रात को मैंने स्वप्न देखा जो आज 30 वर्षों के बाद भी मेरी आंखों के आगे वैसे ही स्पष्ट जैसे उसे मैंने कल रात को ही देखा है। जो कहानी की भाषा शैली है, जो कहानी की सहजता है, कवि इस बात को, लेखक इस बात को अपनी आंखों में वही स्वप्न के साथ सजोए हुए है। उस चीज को वैसे ही वो दिखा रहा है जैसे 30 वर्ष से पहले उन्होंने जो स्वप्न देखा था। तो लेखक का कहने का अभिप्राय यही है कि 30 वर्ष पूर्व जो स्वप्न मैंने देखा, मानो कल रात को ही देखा है, कल रात को ही महसूस किया है, जबकि वह 30 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। लेखक की भाषा में चित्रात्मकता है, गुण है, और वो गुण जो विद्यमान है वह शब्दों के माध्यम से किसी भी स्थिति में यथार्थ के चित्रण को प्रस्तुत करने में सफल हो जाते हैं। जैसे विवाह के समय में अग्निकुंड की जो परिक्रमा हम करते हैं, जो दृश्य हम देख रहे हैं, मेरे स्मृति पटल पर फिर वो याद आ गई है। और पंडित कैसे मंगल मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और मैं एडी से चोटी तक लाल कपड़ों में लज्जा लपटी एक नववधू के पास अग्निकुंड के चारों ओर फेरे ले रहा हूं। फिर देखता हूं अग्निकुंड की एक लपट ने नववधू के आंचल को पकड़ लिया है। वो स्मृतियां उस कवि के मन को और उत्तेजित कर देती हैं। वो उस भाव को फिर याद कर रहा है, वो उस चित्र को फिर याद कर रहा है, और आनंद की अनुभूति भी कर रहा है। साथ साथ मंत्रोच्चारण के साथ वो अपने आप को समाहित करने का प्रयत्न भी कर रहा है, और आनंद की अनुभूति भी कर रहा है। और ये यह भी देख रहा है कि जब हम उस हवन कुंड के चारों तरफ अग्नि को साक्षी मानकर मैं उसको अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर रहा हूं, अपने शरीर का आधा भाग स्वीकार कर रहा हूं, अचानक वो अग्नि उसके आंचल को लपक लेती है और वह सिर से पांव तक
लट्टों में घिर गई। यह कवि के मन में विचार, कवि के मन के भाव, और उन विचारों से वह खुश कितना है, वह आनंदित कितना है कि वह उस अग्नि के चारों तरफ श्यामा को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर रहे हैं। वह उस लम्हों को, उस पल को याद कर कितना आनंद महसूस कर रहा है। और जब सौपन टूटता है, जब वो हकीकत में उस बात को समझने का प्रयास करता है, तो वो समझता है कि अब श्यामा मेरे साथ नहीं है और मैंने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। उसके बचे जो अवशेष हैं, बची जो चिता की राख है, वो भी गंगा में प्रवाहित करती है। बस भाव की अभिव्यक्ति है। नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। हम अपने कर्मों से दुखी हैं, हम अपने अहंकार से दुखी हैं। अगर जीवन की स्मृतियों को याद करें तो वो आनंद की अनुभूति करवाती हैं। हर मनुष्य के जीवन में आनंद की कुछ ऐसी स्मृतियां होती हैं। जब गांव के बच्चे गली के किसी मोड़ पर बैठकर वो ठिठोली करते हैं, वो मजाक करते हैं, वो उस युवा अवस्था की उन सब परिस्थितियों के साथ जूझ कर उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं। और जब वो ठिठोली करते हैं तो वो कुछ समय के बाद स्मृतियां बन जाती हैं, वो कुछ समय के बाद उसकी आनंद की अनुभूति बन जाती हैं, और वही उसके जीवन के खुश लम्हे होते हैं। और लेखक इस बात को फिर दोहरा रहे हैं, फिर जीवन में और आनंद की अनुभूति का प्रयास कर रहे हैं कि वहां जो पंडित के मुखारबिंद से जो मंत्र निकल रहे थे, वो हमें आनंदित कर रहे थे, हमें वो सुगंधित कर रहे थे, हमें वो पोषित कर रहे थे कि कितने खुशनुमा लम्हे हैं। और हम इसको जीवन में और अधिक खुश में मनाने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। यहां लेखक ने बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया है, बहुत सारे विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है, और यथास्थान जो सहजता से शब्द जो मिले हैं, जो आंचलिक शब्द हैं, वो कहीं कहीं हमें दिखाई दिए हैं। और लेखक ने अपनी भाषा शैली में इसमें अनुवाद का तरीका भी अपनाया है, सहजता से आप तक भेजने का प्रयत्न भी किया है कि उस सहज शब्दावली से, उस सहज भाव से आप इस आत्म कथा को अपने जीवन के उस लम्हों के साथ और जो आपके जीवन में घट रहा है और जो आपके जीवन में घटने वाला है, जो आनंद आपने अपने जीवन में लिया है, और ये निश्चय करेंगे आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहे। हम परोपकार के भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, हमारे अंदर अहंकार ना हो। और कभी बार बार इस बात को आप तक भेज रहे हैं कि विचारों का प्रवाह कभी अवरुद्ध ना हो, वह निरंतर चलता रहे।
स्थिति कैसी भी आए, अच्छी आए बुरी आए, उसका सहजता से सामना करना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति से भागने से उसका समाधान नहीं है। उसका निराकरण अगर करना है तो उसका हमें मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा, हमारी सोच को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने भावों को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, और व्यक्ति अपने कर्तव्य को अपने धर्म का निर्वहन के लिए ही प्रयोग में करे। और कवि के मन में विचार देखो, जब सामा के श्वास निकल रहे थे, दम टूट रहा था, और लेखक के मन में वो विचार, वो भाव निरंतर जीवन में जो घटना घटी, निरंतर जीवन के जो आनंद की अनुभूति उन्होंने ली, वो सब एक समय के लिए स्मृति पटल से गायब हो गए कि मेरे जीवन में ये क्या घटा, मेरे साथ ये क्या घटना घटी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। और कुछ समय के लिए कवि का हृदय, कवि की आंखें, कवि का, लेखक का शरीर एकदम शन्न रह गया। वो भयभीत हो गया था। वो डर गया था कि ये हो क्या रहा है मेरे जीवन में, ये घटना कैसे घटी मेरे जीवन में कि मेरी अर्धांगिनी, मेरे जीवन संगनी, मेरे हाथों में उसके श्वास छूट रहे हैं, मेरे सामने उसके दम टूट रहे हैं और मैं सन्न रह गया हूं। अब मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूं, बस आंखें नम हो गई हैं, हृदय गति धीमी पड़ गई है कि ये अचानक मेरे जीवन में इतना बड़ा जो पहाड़ टूटा, ये चित्रात्मक दृष्टिकोण उसके जीवन का, ये स्मृतियां उसके जीवन की। हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं, तो अगर दुख आए तो विचलित नहीं होना है, उसका सहजता से सामना करना है और उन दुखों से निजात पाना है। और सुख में हमने परोपकार की भावना रखनी है, हमने धैर्य रखना है, तो उस जो सुख का जीवन है और आनंदित हो जाता है और मनोरम हो जाता है और सुनहरा हो जाता है और सुगंधित हो जाता है। जी के तो देखिएगा उस जीवन को, परोपकार के उस जीवन को जी के देखने का आपको आनंद की अनुभूति स्वतः महसूस होगी। कि जीवन की वो स्मृतियां, जीवन के वो आनंद के फल। और लेखक कुछ समय के लिए विचलित हो जाता है। अंतिम यात्रा के बाद जब वो लौट के वापस आते हैं तो स्मृतियां उसके जहन में सब एक एक करके स्मृति पटल पर आ जाती हैं। दिन का चैन खत्म हो जाता है, रात की नींद खत्म हो जाती है और उन स्मृतियों में वो खोया रहता है, उन लम्हों में वो खोया रहता है। और भाव जब किसी साहित्य की रचना करता है, उस साहित्य का निर्माण करता है,
तो उसकी दृष्टि में उस साहित्य की सार्थकता क्या होगी, समाज में उसके गुण क्या होंगे और समाज को उसके साहित्य से लाभ क्या होगा। और घर के बड़े, घर में जो पिता हैं, वो कहते हैं कि श्यामा का दाह कर्म करने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया, दात हो मैं कर दूंगा, पर कर्म नहीं, यानी दाह के संबंध शेष कर्म कांड नहीं कर पाऊंगा। मेरे मेरे जीवन में, मेरे स्मृति पटल पर जो अवशेष श्यामा के बच रहे हैं, और दाह से संबंधित शेष जितने कर्मकांड हैं वो मुझसे नहीं हो पाएंगे। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा। मैं एक वस्त्र हो, छुरी लोटा ले, तख्त पर चटाई डालकर बैठूं, पीपल के पेड़ में घट बांधूं, सुबह उठकर प्रेतात्मा के पीने के लिए उसमें पानी डालूं, रात को पीपल के नीचे जाकर दिया जलाऊं, और वह सब मेरे जीवन से नहीं हो पाएगा। और ये लोग मुझसे कार्य करवा रहे हैं, मुझसे करवाएंगे। मेरा इन सब बातों से कोई विश्वास नहीं है, कोई आत्मसात नहीं कर रहा हूं। और जो कुछ भी आप करवा रहे हैं, जो कुछ भी आप करवाना चाहते हैं, वह मैं कर चुका हूं। अब उसकी आत्मा के लिए अगर वह है भी तो, और न मैं कुछ कर सकता हूं और न कोई, मैं लीक पीटना नहीं चाहता। मुझे तो यह सब पाखंड लगता है। मैंने अपनी शांति के लिए जो करना था वह मैं अपने तरीके से करना चाहूंगा। इन सब बातों को सुनकर लेखक के पिता को यह लगा कि वह अपनी पत्नी के शरीर पर अग्नि नहीं रख सकता। वो डर गया था, वह अंतिम संस्कार से डर गया था, भयभीत हो रहा है उसकी मृत्यु से, और चिंतन कर रहा है कि ये सब ढोंग है। जो आत्मा, जो शरीर अब नहीं है और वो कभी लौट के नहीं आएगा, उसके लिए रात भर दिया जलाना, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं इन सब को पाखंड महसूस कर रहा हूं। मैंने अपनी शांति के लिए, मैंने श्यामा की शांति के लिए जो करना था मैंने कर दिया है। अब दोबारा से मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे भी तो अपने कोई संस्कार होंगे, मेरा भी तो अपना कोई दायित्व होगा, और उस दायित्व का मैंने निर्वहन कर लिया है। और जो कुछ भी मैं करूंगा अपने तरीके से करूंगा। और लेखक इस बात को और अधिक सजगता से समाज में भेजने का काम कर रहे हैं कि समाज में प्रचलित मृत व्यक्ति के संस्कार से संबंधित आडंबरों तथा परंपराओं का विरोध करना जरूरी है। और जो उसकी पत्नी की मृत्यु हुई, उसके संस्कारों में जो कुछ, जो रीति रिवाज,
जो आडंबर उसको दिखाई दिए, वह उसका कतई पालन नहीं करता है, वह उसका विरोध करता है। कि ये क्या समाज में नई परंपराएं हैं। और आज तो उससे भी आगे कुछ नई परंपराएं हैं, मृत्यु भोज तक भी लोग करते हैं। उसकी मृत्यु के साथ आनंद की अनुभूति करते हैं, नाच गाना करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। और हमने कभी सोचा है कि जो मनुष्य हमारे परिवार से चला गया है, क्या उसको जाने के बाद हम उसकी खुशी की अनुभूति कर सकते हैं? जरा सोच के देखना। भले ही उसकी उम्र 100 वर्ष है, लेकिन है तो घर का सदस्य। उसके चले जाने का दुख आप लेखक से पूछिए ना। जब उसकी श्यामा पत्नी गई और वो संस्कार के बाद जितने भी कर्मकांड होते हैं एक मृत्यु होने के बाद, वो लेखक ने मना कर दिया कि मैं इनसे पाखंडों से बाहर हूं, मुझे कोई भोज की आवश्यकता नहीं है, और जो आप मुझसे ये करवा रहे हैं इसकी भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक रहस्य है पूरी दुनिया का, ये ब्रह्मांड का रहस्य है। मृत्यु चला जाने के बाद कौन क्या बनता है, कहां जाता है, किसमें प्रवेश करता है, ये सब रहस्य है। और इस पाखंड से हमने बाहर आना पड़ेगा। और आज की जो युवा पीढ़ी है उसको समझना पड़ेगा इस बात को, और इसका कड़ाई से पालन करना पड़ेगा कि घर से जो मनुष्य गया है उसके संस्कार और संस्कार के बाद के जो चीजें हैं उसका कोई लॉजिक हमें समझा दीजिएगा। जो मृत्यु भोज हम करते हैं उसका लॉजिक हमें समझा दीजिएगा। मेरे घर से मनुष्य गया है, मेरे घर से मेरी पत्नी गई है, और मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता इन सब चीजों को। वो विचलित हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि समाज में कैसे आडंबर हैं, समाज में कैसे बाह्य आडंबर हैं जिनका निरंतर सालों से पालन हो रहा है और वो पोषित भी हो रहे हैं। और कौन ऐसा ज्ञानी है इस समाज में, कौन ऐसा समाज का अध्येता है, कौन इस समाज को भ्रमित कर रहा है कि मृत्यु के बाद मृत्यु भोज करना होता है। गले के नीचे पानी नहीं जाता तो फिर वो जो लजीज भोजन हम बनाते हैं वो कैसे चला जाता है? क्या उस आत्मा को शांति मिलती है? बस इतना सोचने की आवश्यकता है कि जिसके लिए हम कर रहे हैं क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? तुम तो भोजन करके आनंद की अनुभूति कर लोगे, जो हमारे मध्य से हमें छोड़कर चला गया है क्या वो इस बात को महसूस नहीं करेगा? क्या उस चीज को इस बात का पता लगेगा? ये स्वयं मनुष्य अपने लिए कर रहा है। बस ये सोच लीजिएगा कि ये मनुष्य के स्वयं के कर्म हैं। जाने वाली जो शरीर है, जाने वाली जो आत्मा है, उसको कोई ज्ञात नहीं है। उसको शांति मिलेगी नहीं मिलेगी ये हमने सोचा है। हमने स्वयं को इन सब चीजों के अंदर, इन सब चीज आडंबरों के अंदर समाहित किया हुआ है। और हम देखते हैं कि क्या ये जीवन मूल्य है? बस भाव इतना सा है कि हमने अपने जीवन को और अधिक सुखमय बनाने का प्रयत्न किया है। हमने अपने जीवन में और अधिक परोपकार करने की सोची है। और इसी भाव के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा और हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, ये नीड़ का निर्माण, आपको जो जरूर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।